प्रार्थना में ये आयत को पढ़ते थे प्रभु के प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति जताने को। ये आयत कुछ इस प्रकार है, Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord is one, and as for you, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul and with all your strength। यहाँ पर लॉर्ड कैपिटल यानी कि बड़े अक्षरों में लिखा गया है और ये इज़राइल का परमेश्वर का व्यक्तिगत नाम है। हम पहले इस नाम का मतलब को देखेंगे और ये घटना हम लोगों को मिल जाती है एक्सोडस यानी कि निर्गमन के पुस्तक उसके 3 अध्याय में, जब मूसा को परमेश्वर ने जलती झाड़ी के माध्यम से दर्शन दिया था। परमेश्वर मूसा के सामने प्रकट होते हैं और मूसा को आज्ञा करते हैं कि वो जाके फौरन के पास से इज़राइल जाति को कैद से छुड़ा कर लेके आए। फिर मूसा 13वीं पद पर परमेश्वर से पूछता है कि अगर लोग उनसे पूछेंगे कि तुम्हें जिसने भेजा है उनका नाम क्या है, तो मैं उन्हें क्या बताऊंगा। फिर परमेश्वर कहते हैं कि तुम उनको बताना, यह है ने तुम्हें भेजा है। अब यह है एक हिब्रू शब्द है जिसका इंग्लिश में अर्थ होता है आई विल बी, जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि जो है और रहेगा। मतलब ये परमेश्वर का दर्शाता है कि परमेश्वर का अस्तित्व किसी पर भी निर्भर नहीं करता। परमेश्वर जो था वही आज को भी है और वही कल को भी रहेगा। इसीलिए हमारे हिंदी बाइबल में कुछ इस तरह से इसको अनुवाद किया गया है, मैं जो हूँ सो हूँ, और यही यह है का मतलब होता है। अब मूसा तो लोगों के सामने जाकर ये नहीं बोल सकता कि मैं जो हूँ सो हूँ ने मुझे तुम लोगों के पास भेजा है, क्योंकि केवल मात्र परमेश्वर ही बोल सकते हैं कि मैं जो हूँ सो हूँ। इसीलिए फिर परमेश्वर ने मूसा को कहा कि तुम उन लोगों को जाकर बोलो, याहवे ने तुम्हारे पास मुझको भेजा है। ये याहवे जो कि एक हिब्रू शब्द है, इसका जो मतलब होता है वो होता है पूर्व पुरुषों के परमेश्वर, जो कि हम 3 अध्याय के 15 पद में देख सकते हैं। और ये याहवे हमारे बाइबल के पुरातन भाग में 6500 बार से भी ज्यादा जगह पे लिखा गया है। अब शतकों से यहूदी लोग इस याहवे नाम को बहुत ही ज्यादा सम्मान देते थे और इस नाम को आश्चर्यकारी नाम के रूप से भी वो लोग मानते थे। इसीलिए जब भी वो लोग वचन पढ़ते थे और जब भी कहीं पर भी याहवे शब्द आता था, तब वो लोग वहां पे चुप कर जाते थे और वो लोग याहवे की जगह में वो लोग अडोनाई करके इस नाम को पुकारते थे। अब ये अडोनाई ये भी एक हिब्रू शब्द है और इसका मतलब होता है मेरे प्रभु। क्योंकि यहूदी लोग परमेश्वर के व्यक्तिगत नाम को यानी कि याहवे को सम्मान करते थे, इसीलिए वो लोग इस नाम को अपनी जुबान पर नहीं लाते थे और इस नाम की जगह अडोनाई, जिसका मतलब है मेरे प्रभु, इस नाम को वो लोग व्यवहार करते थे। अब ये अभ्यास ऐसे ही चलता रहा। जब भी कभी वचन में कहीं पर भी याहवे लिखा रहता था तो यहूदी लोग उसको याहवे ना बोलकर अडोनाई बोलते थे। और इसी तरह से जब इंग्लिश स्कॉलर्स लोग आए, इंग्लिश में बाइबल को ट्रांसलेट किया गया, तो याहवे वर्ड को याहवे की जगह अडोनाई ना लिख के वहां पे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया और इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के बाद वहां पे लॉर्ड को पूरी तरह से बड़े अक्षरों में लिखा गया, ताकि लोग उस वर्ड को देख के समझ सके कि ये परमेश्वर का व्यक्तिगत नाम का इंग्लिश में ट्रांसलेशन है। अब यहूदी पंडित लोग ये नहीं चाहते थे कि परमेश्वर का जो व्यक्तिगत नाम है जो कि याहवे है उसको कोई भी गलती से ले, और वो लोग चाहते थे कि याहवे नाम को लोग अडोनाई बोलकर ही पुकारे। और इस वजह से यहूदी पंडित लोगों ने एक उपाय निकाला ताकि वो लोग याहवे नाम को याहवे ना बोलकर अडोनाई बोलकर पुकार। अब यहूदी पंडित लोगों ने याहवे जो शब्द है उस शब्द के सारे कॉन्सोनेंट लेटर्स को लिए और अडोनाई के कुछ अक्षरों को लिखे एक हाइब्रिड वर्ड उन लोगों ने बनाया। उन लोगों ने याहवे के YHWH और उन लोगों ने एडोनाई शब्द के ए, ओ और ए, इन तीनों को लेकर एक हाइब्रिड वर्ड बनाया जो प्रोनाउंस होता था यहोवा। ये बस एक तरीका था ताकि यहूदी लोग याहवे वर्ड को याहवे ना बोलकर अडोनाई बोलकर पुकारे। अब उन लोगों ने यहोवा तो लिख दिया था, लेकिन कोई भी यहूदी वहां पे यहोवा नहीं बोलता था, वहां पे वो लोग सभी लोग अडोनाई बोलते थे। लेकिन जब इंग्लिश स्कॉलर्स लोगों ने बाइबल को ट्रांसलेट किया, वहां पे उन लोगों को नहीं मालूम था कि ये जो यहोवा है ये एक बनाया गया शब्द है, और उन लोगों को लगा कि ये परमेश्वर का जो निजी नाम है वही नाम है। तो वो लोगों ने उस यहोवा वर्ड को ट्रांसलेट करके इंग्लिश में जेहोवा वर्ड का नाम दिया, जो कि आज हमारे बाइबल में साफ साफ लिखा रहता है, जेहोवा जिरी, जेहोवा निसी, इस तरह का।
इसीलिए अगर आप लोगों ने इंग्लिश बाइबल में कहीं पर भी लॉर्ड शब्द को पूरी तरह से बड़े अक्षरों में देखा है तो समझ लीजिएगा कि उस शब्द का मतलब परमेश्वर का जो निजी नाम याहवे है वही है। अब आप लोगों ने बाइबल में कहीं जगह पे लॉर्ड जो शब्द है उसको बड़े अक्षरों में और कहीं कहीं जगह पे लॉर्ड शब्द को छोटे अक्षरों में देखा था। लॉर्ड शब्द जो बड़े अक्षरों में है उसका मतलब तो आप सभी लोगों को अभी तक पता चल चुका होगा। बड़े अक्षरों में लॉर्ड शब्द का मतलब है याहवे जो परमेश्वर का व्यक्तिगत नाम है। और जहाँ जहाँ लॉर्ड शब्द को छोटे अक्षरों में लिखा गया है वहाँ पे लॉर्ड का हिब्रू मतलब जो बनता है वो होता है आडोन। और यहाँ में लॉर्ड शब्द का अर्थ होता है प्रभु। और ये प्रभु कोई दास लोग अपने मालिक को बोल सकते हैं या फिर कोई प्रजा लोग अपने राजा को भी बोल सकते हैं। इसीलिए इस जगह पे छोटे अक्षरों में लॉर्ड लिखा गया है जिसका मतलब इंसान ही इंसान को मालिक के रूप से बताता है। और कहीं कहीं जगह पे परमेश्वर को दर्शाने के लिए भी लेखकों ने छोटे अक्षर में लॉर्ड का इस्तेमाल किया है, जैसे कि लॉर्ड ऑफ ऑल अर्थ जो कि हम लोगों को भजन संगीता उसका 97 का 5 में मिल जाता है, और लॉर्ड ऑफ द लॉर्ड्स जो कि हम लोगों को द्वितीय विवरण यानी कि ड्यूटोनॉमी का 10 का 17 में हम लोगों को मिल जाता है। अब आप लोगों को ये जान के रखना चाहिए कि यहोवा, लॉर्ड, एडोनाई ये सारे शब्दों का मतलब वो आश्चर्यकारी नाम जो परमेश्वर ने खुद मूसा को कहा था याहवे है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने भाइयों के साथ, प्रभु के दासों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोग भी जान सके कि यहोवा वर्ड कैसे आया, इन सारे शब्दों का मतलब क्या है, और इस तरह से हम अपने प्रभु को महिमा दें। वीडियो को ज़्यादा से